सरकार ने आप कहते हैं कि इस नियम को हम इसलिए लाए ताकि समानता स्थापित की जाए। आपने छात्रों को दो गुटों में बांट दिया, सीधे सीधे क्रिमिनल घोषित करने का है। ये अन्याय है, ये कोई न्याय नहीं है। यूजीसी द्वारा एक नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए कमेटी का गठन किया गया है और इसी मुद्दे को लेकर प्रयागराज के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों का हल्ला बोल जारी है। वीसी ऑफिस में मेरी मौजूदगी है, छात्रों से जानते हैं क्या कारण है इस प्रदर्शन का। इस प्रदर्शन का कारण है क्योंकि यूजीसी 2026 ने एक नया नियम लाया, नया काला कानून लाया, जिससे कि सवर्ण समाज के बच्चों को अपराधी घोषित कर दिया गया। यूजीसी का मानना है कि सिर्फ अपराध स्वर्ण समाज के बच्चे कर सकते हैं, ब्राह्मण ठाकुर लाला जैसी जातियां ही बस शोषण करती है, जबकि ये सरासर अन्याय, ये सामाजिक भेदभाव, ये सरकार की नीति है कि छात्रों को दो जातियों में बांटे, छात्रों में हिंसा फैले, छात्रों में मारपीट हो। इसीलिए सरकार की गलत मानसिकता को हम लोग वापस लेने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाहाबाद क्रांतिकारियों का कर रहा है, यहाँ पे हमेशा आंदोलन हुआ था, लेकिन यहाँ का छात्र तो समाज में बटा नहीं था। आज इस सरकार ने आप कहते हैं कि इस नियम को हम इसलिए लाए ताकि समानता स्थापित की जाए। आपने छात्रों को दो गुटों में बांट दिया, आपने सरल और अन्य सरल में बांट दिया है छात्रों को। आज देखिए हम लोग यहाँ पे अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। क्यों विरोध? ये कानून सरासर न्याय विरुद्ध है। इसमें फॉल्स एक्विजिशन में भी कोई पनिशमेंट नहीं है। ये सरासर जनरल कास्ट के लड़कों को सीधे सीधे क्रिमिनल घोषित करने का है। ये अन्याय है, ये कोई न्याय नहीं है। सरकार, हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। सरकार की मंशा साफ है कि सवर्ण बच्चों को ना पढ़ने दिया जाए, उच्च शिक्षा से वंचित किया जाए। ये षड्यंत्र के तहत एक तरफा कानून लाया गया है। अगर कोई सवर्ण छात्र जो शोषित होता है उसको भनवा ठकुरवा कह के परेशान किया तो वो किसके पास जाएगा, अपनी बात किसके पास रखेगा, किससे अपनी शिकायत करेगा। अब बताइए हमको फांसी पे चढ़ा दिया जाए क्योंकि हम सवर्ण हैं। ये सवर्णों के साथ साथ अन्य जातियों का भी मतभेद है। जो कई सारी जातियां जो यहाँ जनरल में आती है या ओबीसी में आती है, अलग राज्यों में जनरल या ओबीसी में बन जाती है। ये एक चीज इसको सरकार ने जो डिफिनेशन 1 क्लास सी में जो डिफाइन किया है उसमें SC ST और OBC को किया है। इसमें उसमें वुमेन्स का भी जिक्र नहीं है। ये समाज को सीधे जनरल कास्ट के लड़कों को बांटने का काम कर रहा है इस समाज से। दूसरी चीज इसमें बिना सबूत के गिरफ्तारी करने का आदेश है। अगर हमको प्रूफ नहीं करने को मिलेगा तो हम कैसे करेंगे कि ये क्या है। एक फूल को कली बनने से पहले नोच दिया जा रहा है। यहाँ पे बच्चों के भविष्य के साथ भविष्य को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जा रहा है। एक बात बता देना चाहता हूँ, छात्रों का ये हल्ला बोल आप देखिए जी। ये जो छात्र हैं यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी चल रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, और यहाँ पे छात्रों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ सरकार को कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। सत्ता हिल जाएगी, इंतजार करिए। छात्रों का यहाँ पर जो प्रदर्शन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो लगातार जारी है और यूजीसी द्वारा जो नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको लेकर यहाँ पर छात्रों का जो हल्ला बोल है लगातार जारी है। प्रयागराज की है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आप तस्वीरें देखिए, किस तरीके से छात्र बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही कानून वापस लेने की मांग उठाई जा रही है। क्या कहना है? मैं राष्ट्रपति महोदय से अपील करूंगा कि इस कानून से बेहतर हमें आत्मदाह करने का आज्ञा दें। हम आत्मदाह करना चाहते हैं, हम नहीं अब बर्दाश्त करेंगे। कितना बर्दाश्त करें? हमको इच्छा में स्वीकृति दीजिए, मैं सदन के सामने चल के आत्मदाह करूंगा। ऐसे कानून का सामना करने से बेहतर हमें जो है कानून का दोहन करना चाहिए। ये कानून हमारे लिए स्वीकृति नहीं है। ये अगर कोई हम लोग कोई फेक यूजीसी एक्ट लगा के जेल भेजेगा, उससे बेहतर हम ब्राह्मण क्षत्रिय के बच्चे हैं, हम 302 में जेल जाना पसंद करें। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ उसको लेकर कहीं ना कहीं स्वर्ण जाति जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये प्रोटेस्ट बढ़ता दिख रहा है और देश भर में जिस तरीके से यूजीसी का विरोध चल रहा है उसका एक नजारा प्रयागराज की धरती पर भी देखने के लिए मिला। अपने सहयोगी नितिन पराशर के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, प्रयागराज।